कांग्रेस, सपा और बसपा हर मंजिल से रुखसत होते रहे इमरान मसूद ने अब तीसरी बार पकड़ा हाथ का साथ। इमरान की कांग्रेस में एक बार फिर से वापसी हो गई। खबर रिपोर्ट के जरिए। यूपी की राजनीति में चर्चित प्रभावशाली मुस्लिम नेता इमरान मसूद ने बसपा से निष्कासित होने के बाद एक बार फिर से कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इमरान मसूद ने दिल्ली में समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाई। 2022 के चुनाव से पहले इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए थे, लेकिन 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला तो वह सपा छोड़कर बसपा में चले गए, लेकिन वह हाथी पर भी लंबे समय तक सवार नहीं रह पाए। उन्होंने बसपा में रहते राहुल गांधी की तारीफ करी, जिसके चलते पार्टी ने इमरान मसूद को निष्कासित कर दिया था। अपने मन की बात खुलकर कहने वाली इमरान मसूद का जन्म सहारनपुर के गंगोह में हुआ था। इमरान का परिवार इलाके में काफी प्रभावशाली रहा। इमरान मसूद के दादा काजी मसूद का इलाके में रसूख था। इमरान के चाचा रशीद मसूद केंद्र की राजनीति में भी काफी सक्रिय थे। वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। काजी रशीद मसूद 1977 से 2004 के बीच में 5 बार सहारनपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। इसके अलावा वह 3 बार राज्यसभा सांसद रहे। 1971 में इमरान मसूद का जब जन्म हुआ तब उनके चाचा रशीद मसूद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके राजनीति में उतर चुके थे। इमरान जिस परिवार से ताल्लुक रखते थे उसकी सियासत में धाक थी। इसके चलते इमरान ने बचपन से ही राजनीति का कहरा सीख लिया। आज के इस हालात में, जिस हालात में हमने कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया, क्योंकि राहुल जी की यात्रा के बाद पूरे देश में एक माहौल बना और मैंने दूसरी पार्टी में रहते हुए भी इस बात को कहा था कि राहुल जी परिवर्तन के वाहक हैं और देश की राजनीति के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और वो असर उसका हिमाचल के और कर्नाटक के चुनाव में दिखाई दिया, जब प्रियंका जी ने जाकर के प्रचार किया और प्रचंड बहुमत के साथ दोनों स्टेट में सरकार आई और 4 स्टेट में इंशाल्लाह और आने जा रही है। अभी अजीब भाई ने मुझसे सुबह ही पूछा था, तो मैंने ये बात बताई थी कि कार्यकर्ता जितने लोग हैं मेरी ताकत हैं, इनके वजह से ही मैं पार्टी छोड़कर गया था। और मैंने मीटिंग बुला करके अपने सब लोगों को 8-10 हजार आदमी था सहारनपुर में, पूछा था कि आप लोगों ने मेरा जो पेंडुलम बना दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। अब आप कह रहे हो कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं, लेकिन मैं चाह तो जाऊंगा, लेकिन एक वादा आपसे लेना चाहता। देखिए, उनकी नियत भी फिसल जाए तो चर्चा नहीं होती, यहाँ जबान फिसल जाए हो जाते हैं बदनाम। अब आप उन लोगों से सवाल करिए जिनकी नियत फिसली हुई है, जो देश पे की सत्ता संभाले हुए हैं। जबान फिसलने वालों को आप बार बार बदनाम कर देते हैं। देश आहत हो रहा है, त्रस्त हो रहा है, परेशान हो रहा है उन लोगों से जिनकी नियत हुई है। एक स्टेटमेंट है, ये कांग्रेस में वापस आए, ये इनकी इच्छा से आए हैं, तो कोई नाराज हो कोई नाराज हो, कोई सवाल उठता नहीं है। ये जिस पार्टी से आए हैं वो पार्टी हमारे अलायंस का हिस्सा नहीं बन सकता। तो आप जिस पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमारे अलायंस का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने 2012 का नकुड़ विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में वो जीत का स्वाद नहीं चख पाए। समय बीता और इमरान का मन बदल गया। उन्होंने एक बार फिर से राजनीतिक करवट ली और 2014 में वह सपा में शामिल हो गए। इमरान को सपा ने सहारनपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन चाचा ने उनका टिकट कटवाकर अपने बेटे शाहजहान को दिला दिया। परिवार में तलवारें खिंच गईं। इमरान मसूद ने कांग्रेस से टिकट ले लिया। एक तरफ मोदी लहर थी और दूसरी तरफ परिवार आमने सामने आ गया। इस चुनाव के दौरान मोदी के खिलाफ दिया गया इमरान मसूद का विवादित बयान भी चर्चा में रहा। इमरान राष्ट्रीय मीडिया का केंद्र बन गए। मोदी लहर के बावजूद 2014 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर सीट से इमरान मसूद को 4 लाख से ज्यादा वोट मिले। वो बीजेपी के राघव लखनपाल से करीब 65,000 वोटों से हार गए थे। चुनाव हार कर भी इमरान खुद को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित कर चुके थे। एक बार फिर से इमरान मसूद ने कांग्रेस का दामन थामा है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।